अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सुन भी रहे होंगे। देयर वॉज अ टाइम जब लोग ये सोचते थे कि इंटेलिजेंस ही इम्पॉर्टेंट है, जो इंसान जितना इंटेलिजेंट होगा वो उतना ही कामयाब होगा। बट इट इज़ नॉट ट्रू एनी मोर। अब ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेंटली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका IQ बहुत हाई होता है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशंट, बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस। वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, यानी कि वो अपने EQ इमोशनल क्वोशंट में वीक होते हैं। तो जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ना सिर्फ आपके करियर के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपकी डेली लाइफ के लिए भी बेहद ज़रूरी है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी ही है कि जिसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप्स में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो फेस करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? दिस इज़ द नॉलेज अबाउट नॉट ओनली योर ओन इमोशंस बट अदर्स इमोशंस ऑल्सो। आपके अपने इमोशंस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना, न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के इमोशंस के बारे में भी। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में बात करेंगे तो दैट इज़ नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, वो चला जाएगा सेल्फिशनेस की तरफ। और अगर आप दूसरों के इमोशंस के बारे में बात करेंगे तो वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। दैट थिंग विल लीड टू पीपल प्लीजिंग। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं कि जब आप दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखते हुए सिर्फ पीपल प्लीजिंग करें और खुशामदी बन जाएं, और दूसरा कि आप सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में ख्याल रखें और सेल्फिश और नार्सिसिस्ट बन जाएं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है एम्पैथी और बाउंड्रीज का बैलेंस। आपकी लाइफ में एम्पैथी होनी चाहिए और बाउंड्रीज होनी चाहिए। एम्पैथी कब होनी चाहिए? जब आप किसी को तकलीफ में देखें, और बाउंड्रीज कब होनी चाहिए? जब आप खुद तकलीफ में हों। तो इस चीज़ का जो परफेक्ट बैलेंस होगा उसको हम कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं? लेट मी शेयर विद यू। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं डैनियल गोलमैन, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया इंट्रोड्यूस कराया था। तो जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो इतनी ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करते हैं कि हम उनको हैंडल ही नहीं कर पाते। कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं और ज़मीन पे लोट-पोट हो जाते हैं। घर में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और एक कियोस पैदा कर देते हैं। समटाइम्स बच्चा आपके साथ इतना क्लिंजी हो जाता है कि आपके लिए डेली लाइफ टास्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रस्ट मी, उस पॉइंट पे आपको अपने बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं। वैसे आई एम नॉट सेइंग कि आप इस पॉइंट का इंतज़ार करें। अभी से, आज से अपने बच्चों के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले आपके पास बच्चा कोई भी इमोशन लेकर आता है, ज़रूरी नहीं है वो आपके पास आए, आप खुद भी उसको देख सकते हैं। जैसे आपस में बहन भाई लड़ रहे हैं, एक भाई ने दूसरे भाई को मारा या एक बहन ने दूसरी बहन को मारा, तो उस टाइम पे क्या होगा? आप अपने बच्चे को बोलेंगे, आई कैन सी दैट यू आर एंग्री। मैं देख सकती हूँ कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं देख सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब जब आपने ये वर्ड्स यूज़ किए, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, तो बच्चे को पता लगेगा कि वो इस वक्त गुस्से में है, वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। नंबर 1 काम आपने क्या किया कि आपने उसके फीलिंग्स को एक नाम दे दिया। आपने जो भी वो फील कर रहा था उस टाइम पे, आपने उसको एक नाम दे दिया। उसके बाद आप उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेंगे। आई कैन सी दैट यू आर एंग्री, मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और अगर कोई मुझे भी मारता तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता। इसका मतलब क्या होगा? बच्चे को एक मैसेज जाएगा कि इट्स ओके टू फील एंग्री। इमोशंस को फील करना, उदास फील करना या गुस्से में आना, इट्स टोटली नॉर्मल। लेकिन उसके बाद का स्टेप क्या है? टू गिव द सोल्यूशन टू योर चाइल्ड। थर्ड स्टेप, उसमें आप अपने बच्चे को सोल्यूशन बताएंगे कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को बताएंगे कि calm down and take deep breaths with me
से आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, काउंट टिल 20 और 30 जहाँ तक भी आपके बच्चों को आता है। हैव सम वाटर, जब गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन में भी आप उसको ऐसे ही गाइड करेंगे कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो टेक सम टाइम। तो इस तरह से आप उनको सॉल्यूशंस बताएंगे कि आप अपने इमोशंस को काम डाउन कैसे कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपका बच्चा अपना बदला लेने पे बज़िद हो, आखिरकार उसने मार खाई है, अब उसको भी तो जाके मारना है। यहाँ पे आप लिमिट सेट करेंगे। आई नो, मुझे पता है कि आपके भाई ने आपको मारा और आप हर्ट हो, आप गुस्से में हो, बट वी विल नॉट हिट बैक। ये आपकी लिमिट है, आप वापस हिट नहीं करेंगे। तो आप अपने बच्चे को फिजिकली वहाँ से रिमूव कर देंगे अगर बच्चा फिर भी आपके कहने के बावजूद जो है वो मारने के लिए तैयार है। लास्ट में आप मेक श्योर करेंगे कि वो बच्चा दूसरे बच्चे को ना मारे। एक माइंड सेट है ना, अपना बदला लेना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सिखाना है। तो जब आप ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा कि वो जब भी इस स्टेट में होता है तो उसको एंगर बोलते हैं, या इस स्टेट में होता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तो उसको खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। एक वक्त आएगा कि आपका बच्चा आपसे खुद कहेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। वो खुद अपनी फीलिंग्स के नाम आपको बताएगा, या मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप ये वोकैबुलरी उसके साथ यूज़ करते रहेंगे। तो अब बात ये आती है कि हम पूरा दिन इतना फ्री तो नहीं है कि बच्चा 10 बार हमारे पास आ रहा है और हम 10 बार उसको लेके बैठ रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप 10 में से 6 बार ये काम कर देते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। 6 बार बच्चा आपके पास अपना मसला लेकर आता है और आप उसकी फीलिंग्स को एक नाम दे देते हैं, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर लेते हैं, उसको सॉल्यूशन बताते हैं कि ये मसला आ गया है आपके साथ, अब आपने इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। और फिर उस सॉल्यूशन में लिमिट भी लगानी है कि आपने बच्चे को कोई ऐसा काम करने की परमिशन नहीं देनी जो कि इनअप्रोप्रिएट हो। और फिर फॉलो थ्रू करना है, मेक श्योर करना है कि वो काम वो करे जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रही हैं। इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब आप उसकी फीलिंग्स को नाम दे रही हैं, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रही हैं, उसको कोई सॉल्यूशन दे रही हैं, तो ये आप क्या कर रही हैं, आप उसके इमोशंस के साथ एम्पथाइज कर रही हैं। और लास्ट में जब आप लिमिट सेट कर रही हैं कि उसने आपको मारा लेकिन आप यू कैन नॉट हिट बैक, तो दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। आप बाउंड्री क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आपको ही मारना शुरू कर दे, तब भी आपने उसके हाथों को फिजिकली रोकना है और बाउंड्री क्रिएट करनी है। मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड बिहेवियर। आप ये नहीं कहेंगे कि यू आर नॉट अ गुड बॉय और यू आर नॉट अ गुड गर्ल, नहीं, आप कहेंगे कि ये बिहेवियर गुड नहीं है, ये बिहेवियर ठीक नहीं है, हमें इस बिहेवियर को ठीक करने की ज़रूरत है। तो आप जैसे जैसे ये प्रोसेस प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने बच्चे के साथ, तो एक वक्त आएगा कि वो अपनी फीलिंग्स को खुद एक्नॉलेज करेगा और छोटे बच्चों के साथ वही सॉल्यूशन उनको देगा जो आप उसे दे रही होंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन द लाइफ में ये स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद भी एक अडल्ट हैं, आप स्कूल लाइफ से गुजरे, कॉलेज लाइफ में गुजरे, कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स हम लोग महसूस करते थे, लेकिन हमारे पास उन फीलिंग्स का कोई अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं होता था। उन फीलिंग्स से क्या होता है कि समटाइम्स लोग सेल्फिश हो जाते हैं और समटाइम्स लोग नार्सिसिस्ट हो जाते हैं और समटाइम्स लोग पीपल प्लीजर बन जाते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशंस ठीक नहीं हैं। इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, आपको दूसरे के साथ एम्पैथी होनी चाहिए, उनके शूज़ में रहकर आप महसूस कर सकें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। एक बच्चा जब आपके पास आ रहा है अपनी फीलिंग्स लेकर, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके इमोशंस को फील कर सकें, लेकिन फिर साथ में ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज सेट कर सकें। आपने बच्चे को उस फीलिंग्स में जब वो फील कर रहा है तो उसको अकेले नहीं छोड़ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि 10 बार तो आप उसको एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करेंगे, लेकिन 6 से 7 बार अगर दिन में आप उसके साथ ये प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो इंशाल्लाह ही और शी विल बिकम एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आपको इसके बारे में बहुत डिटेल मिल जाएगी, बट इस वीडियो में मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस को इन ओनली 2 वर्ड्स। नंबर 1 एम्पैथी एंड नंबर 2 बाउंड्रीज। एम्पैथी, आप सामने वाले के फीलिंग्स को बिल्कुल जैसे वो फील कर रहा है वैसे फील कर सकें। और बाउंड्रीज के लिए भी मजीद 2 वर्ड्स मैं आपको देना चाहूंगी, दैट दोज आर काइंड एंड फर्म। आपने बच्चे को फर्म बाउंड्रीज देनी है, लेकिन काइंडनेस के साथ। आप अपने भाई को मार नहीं सकते, बच्चा फिर भी मारने जा रहा है, तो अब आप यहाँ पे लाउड नहीं हो सकते, अब आप यहाँ पे चिल्ला नहीं सकते, नहीं मैंने आपको मना किया था, आप नहीं मार सकते, नहीं। आप उसको फिजिकली उसके हाथ रोकेंगे या उसको उस कमरे से दूसरे कमरे में ले जाएंगे। अच्छा, अब ये तो बात हो गई बच्चे को अपनी फीलिंग्स के बारे में नॉलेज देने की। अब बच्चे में एम्पैथी कैसे पैदा की जाएगी? जैसे जैसे आप बच्चे के साथ एम्पैथी प्रैक्टिस करेंगी, वो खुद ही एम्पैथाइज करना शुरू कर देगा। अब आप उस बच्चे को देखें कि जिस बच्चे ने मारा था, उस बच्चे से आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मैं देख रही हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आया इसलिए आपने हाथ उठा दिया, लेकिन इट्स ओके टू फील एंग्री। आपको गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, मुझे भी गुस्सा आता है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन हम हाथ नहीं उठाते, हम मारते नहीं हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने भाई के पास जाना चाहिए और उनको सॉरी बोलना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप ज़बरदस्ती सॉरी नहीं कराएंगे, आप सिर्फ उनके दिल में ये चीज़ पैदा करेंगे कि आपके मारने की वजह से आपका भाई सैड है, क्योंकि आपने हाथ उठाया तो इसलिए वो उदास है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है, तो आपने एक गलत एक्ट किया है। तो जब आप उसको दिखाएंगे कि आपकी वजह से सामने वाला एक सर्टेन इमोशन फील कर रहा है, उसके अंदर एम्पैथी आना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, ट्रस्ट मी। आज के दौर में एम्पैथी ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इतना केओस है, इतनी नफसा नफसी है। खुद के अंदर भी एम्पैथी लेकर आइए और अपने बच्चों में भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिनेरियोज भी ऐसे हैं कि जिसमें आपको कैसे डील करना है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है कि जिसमें आप स्ट्रगल कर रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।